हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है, वेक्टर को कैसे गुणा किया जाता है। तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर की जो मल्टीप्लाई है वो टू टाइप से की जाती है। ठीक है, दो प्रकार का इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला पढ़ते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। ठीक है, ये एक वेक्टर ए है। ठीक है, मैं डायग्राम ही बना लेता हूँ। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो जो दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, सबसे पहली तो बात, जो स्केलर प्रोडक्ट है इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। ठीक है, दो वेक्टर का बिंदु गुणनफल उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच बने एंगल के कोस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पहले हिंदी में बोल रहा हूं। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन देम। ठीक है, यानी क्या करना है, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। ठीक है, जैसे कि ठीक है, जैसे मेरे पास a है, a कोई वेक्टर है, ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। ठीक है, और एक b वेक्टर है, bx i कैप, by j कैप और bz, ठीक है, k कैप। इन्हें स्मॉल बना लेता हूं। तो जो a डॉट b होगा वो कितना होगा, देखिए कैसे करेंगे। जो i वाला है वो i में मल्टीप्लाई होगा, j वाला j में होगा, k वाला k में होगा। ठीक है, यानी आंसर जो आएगा i वाले की i में तो होगा ax bx प्लस ay by और प्लस az bz। ठीक है, az bz। अब ऐसा होता क्यों है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्यों नहीं हुई। भाई मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को हम i j और k के से डिनोट करते हैं। i x x की डायरेक्शन में, j y x की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में k। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं i और i की बात करूं, भाई i बीच डायरेक्शन में है और दूसरा i बीच डायरेक्शन में है, तो इनका जो एंगल है बीच का वो कितना होगा, 0। अब 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, अब cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम i और j ले तो i और j के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब cos 90 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इनकी मल्टीप्लाई इसमें करते ही नहीं, सीधा 0 ही मान लेते हैं। बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन एक यहां से हमें ये पता चला कि i डॉट i इक्वल टू होता है j डॉट j इक्वल टू होता है k डॉट k, और कितना होती है वैल्यू, 1। और अदरवाइज i डॉट j या फिर j डॉट k या फिर k डॉट i या फिर i डॉट k या k डॉट j और या फिर j डॉट i, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि इनके दोनों के बीच में, इनके सबके बीच में आपस में कैसा एंगल पा रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूं,
जैसे ए वेक्टर दिया है कि भाई 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, और जे दिया है, सॉरी बी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और पूछ लिया a डॉट b बताओ, तो आप क्या करोगे, a डॉट b कैसे करोगे, लिख दोगे कि भाई 3 गुना 2 प्लस 2 गुना माइनस 1 प्लस माइनस 1 गुना 1, यानी कि 6 माइनस 2 माइनस 1, यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना, 3 यूनिट, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए जैसे आपको दे दिया कोई क्वेश्चन है कि भाई a डॉट b ये तो है 6, ठीक है, मोड ऑफ a इक्वल टू 3, मोड ऑफ b इक्वल टू 2, ठीक है, और थीटा की वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे, अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, a डॉट b की वैल्यू 6 दी है, ठीक है, a b की वैल्यू 3 दी है, b की वैल्यू 2, ठीक है, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2 और कोस थीटा ऐसे कैसे, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है, यानी कोस थीटा इक्वल टू ये किसकी वैल्यू होती है कोस में 0 की, अब बाय कंपेयरिंग थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कंपेयर करके, ऐसे नहीं कि भाई कोस से कोस काट दे, ऐसे नहीं कटता, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट। अगला मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो वेक्टर है, ये वेक्टर a ये वेक्टर b, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा। तो जो वेक्टर a डॉट सॉरी जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं क्रॉस से, तो a क्रॉस b, इसलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो a क्रॉस b इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये वेक्टर a है वेक्टर b इक्वल टू होगा a b sin थीटा, ठीक है, a क्रॉस b इक्वल टू किसके बराबर होगा a b sin थीटा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सदिश सदिश गुणनफल क्रॉस गुणनफल। चलिए परिभाषा कैसे देंगे, दो वेक्टर का सदिश गुणनफल उनके परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन देम, ठीक है, जो इसका जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो कैसा मिलेगा, हमारा परपेंडिकुलर इन दोनों के मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसे कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ए वेक्टर दे दिया ax i कैप ay j कैप और az k कैप, और एक b वेक्टर दे दिया bx i कैप by j कैप और bz k कैप। अब हम इसमें क्या करेंगे, उसमें तो हम क्या कर देते थे i वाले की i में गुना, j वाले की j में गुना, k वाले की k में गुना, लेकिन इसमें यहाँ नहीं होगा क्योंकि i और i के बीच में दोनों एक डायरेक्शन में है, ऐसे i इस तरफ है, j इस तरफ है, k इस तरफ है, ठीक है। अब i और i के बीच में थीटा इक्वल टू कितना होगा 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, तो i वाले की i में गुणा ही नहीं होगी, j वाले की j में नहीं होगी, k वाले की k में नहीं होगी, ठीक है, i वाले की गुणा होगी कहीं में j के साथ, ठीक है, ठीक है, या फिर i की गुणा किसके साथ होगी k के साथ, ठीक है। यहाँ से हम कुछ नोट करेंगे बात, जैसे देखिए ये नोट करिएगा, i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k, इसकी वैल्यू होती है कितनी 0, ठीक है, और i क्रॉस j या फिर j क्रॉस k या फिर k क्रॉस i या फिर i क्रॉस k या फिर k क्रॉस j या फिर j क्रॉस i, ठीक है,
इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। आप क्या करेंगे, एक गोला बना लेंगे और इस तरफ लिख देंगे i j k, ठीक है, ये i, ये j और ये k, और इस तरफ ऐसे i से j की तरफ, j से k की तरफ एक हम एरो का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब i से j गए तो आंसर आएगा k, ठीक है, j से k गए तो आंसर आएगा i से k से i गए तो आंसर आएगा j, ठीक है। i से k, अब उल्टे जा रहे हैं हम, इस एरो के डायरेक्शन के उल्टे जा रहे हैं, तो उल्टे जा रहे हैं तो आंसर भी कैसा आएगा, माइनस में, i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i, j क्रॉस i माइनस k, ठीक है, ये हमारा होगा, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, इसे हम डायरेक्ट, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट बनाकर सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन में लिखेंगे i j k, ठीक है, i j k, फिर पहली लाइन में a वाले i के साथ जो लिखा है ax, j वाले के साथ जो लिखा है ay, z के साथ जो लिखा है az, ठीक है। अब b वाली लाइन bx by और bz, ठीक है। अब सोल्व कैसे करेंगे इसे, ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले i, ठीक है, i को ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव साइन होता है, इस पर नेगेटिव साइन होता है और इस पर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। i ले लिया, इस लाइन को ढको, इस लाइन को ढको, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है, ay bz और फिर माइनस लगा के by az, ठीक है, कैसे, ay bz माइनस इसकी गुणा इसमें, ठीक है, by az, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब j वाला आ गया, ठीक है, j पे माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस j, ठीक है, कैसे, ऐसे ढक लेंगे, j वाली लाइन ढकनी है हमें, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ax bz और bx az, ax bz माइनस bx az, ठीक है, प्लस k, ठीक है, चलिए इसे कैसे करेंगे, k आ गया, प्लस साइन है, प्लस के लिख लिया, इस लाइन को ढकेंगे, इस लाइन को ढकेंगे, ठीक है, ax by, ठीक है, और माइनस bx ay, ठीक है, कैसे, ax by माइनस bx ay, ठीक है, तो ax by और माइनस bx ay, ठीक है, ये हमारा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले i को लिया, प्लस चिन्ह है तो प्लस i, और इस लाइन को ढक लिया, जिसमें भी i आ रहा है, एक तो इस लाइन में आ रहा है और इस लाइन में, तो दोनों को ढक लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी, a by bz और b by az, ठीक है, फिर j लिया माइनस j, इस लाइन को ढका, इस लाइन को ढका, az b by bx az, ठीक है। तीसरे में k को ढक लिया, ax by और bx ay, ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। जैसे मैं आप एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे a की वैल्यू दी है, कोई वेक्टर a है इक्वल टू दिया है i कैप j कैप माइनस k कैप, और एक b वेक्टर दिया है 2i कैप j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो a क्रॉस b आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, डिटरमिनेंट बनाओगे, ठीक है, फिर i j k लिखोगे, फिर a वाली लाइन, इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे माइनस 1 1 1 माइनस 1, ठीक है, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस। अब अगला काम, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, i वाली लाइन को ढक लेंगे, इसे और इसे, 1 की गुणा इसमें माइनस 1, माइनस लगा के इसकी गुणा इसमें माइनस 1 और माइनस ये पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। अब j को ले लेंगे माइनस j ले लिया, ठीक है, इसकी गुणा यहाँ पे माइनस 1 और माइनस ये पहले से, ये एक माइनस पहले आएगा, ठीक है, माइनस 1 और माइनस 2 यानी माइनस
-1 और माइनस माइनस प्लस, +2 हो जाएगा। ठीक है, k को लिया, ठीक है, ऐसे ढक लिया, 1 - 2 प्लस k, 1 - 2। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 1 से 1 कट गया तो कितना हो जाएगा, 0 आई। यहाँ कितना बचा, +1 और बार कैसा है माइनस, तो क्या हो जाएगा -j। यहाँ पर कितना बचा, -1 तो कितना हो जाएगा -k। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं -j - k आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हमसे यहाँ से दो बात पता चली, जब हम a डॉट b कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमारी जो आंसर आ रहा था कुछ ऐसा आ रहा था, 5 आ गया, फिर 6 आ गया, ऐसा आंसर आ रहा था। तो जो a डॉट b है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, यानी कि अदिश राशि। ठीक है, और जो हमारी a क्रॉस b है, जो हमारा a क्रॉस b प्रोडक्ट है, उसमें हमारा कैसा आंसर आ रहा है, i j k v, यानी कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में।